कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के सबसे पावरफुल पोर्शन के बारे में, दैट इज़ कैलकुलस। एक्चुअली बच्चों, मैथमेटिक्स इज़ द साइंस विच इज़ कांस्टेंट एट द प्लेटफॉर्म ऑफ टाइम। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कैलकुलस के बारे में, एंड कैलकुलस इज़ द स्टडी ऑफ वेरिएबल्स। कैलकुलस का एप्लीकेशन लगभग सारे फील्ड में है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर प्योर साइंस हो। प्यारे बच्चों, मेरा ऐसा मानना है कि आपने मैथमेटिक्स के एक्सट्रीम प्लेजर को तब तक फील नहीं किया है जब तक आपने कैलकुलस की दुनिया में स्वतंत्र रूप से गोता नहीं लगाया है। यकीन मानिए, इस पोर्शन को पढ़ने के बाद आपका मैथमेटिक्स के प्रति सोच बदल जाएगा। कैलकुलस की नींव रख दी थी, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का काम न्यूटन और लेबनिट्ज ने किया। कैलकुलस एक्चुअली लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पत्थर। पुराने काल में पत्थरों को एबेकस की तरह यूज करते थे और गणनाएं वगैरह करने के लिए इनका सहारा लिया जाता था। सबसे बड़ा सवाल है बच्चों कि क्या कैलकुलस को आप डेली लाइफ में फील कर सकते हैं? हाँ, जरूर फील कर सकते हैं। आपने 10th तक पढ़ा होगा कि हम स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, पॉलीगन, इन सब का एरिया निकाल सकते हैं, या फिर 3D फिगर का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया निकाल सकते हैं कुछ पर्टिकुलर गिवन शेप्स के लिए। लेकिन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस आप किसी भी इरेगुलर शेप, चाहे वो किसी भी प्लांट का लीफ हो या फिर कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा हो, आप उसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, पेरीमीटर एक्सेट्रा निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको उसका इक्वेशन बस पता होना चाहिए। कैलकुलस की दुनिया में एंटर करने से पहले कुछ हम लोग बेसिक फंडामेंटल फैक्ट्स एंड कॉमन मिस्टेक्स पे बात करते हैं। चलिए बच्चों, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि डेली लाइफ में क्या आप कैलकुलस को फील कर सकते हैं कि नहीं, या उसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। हम कैलकुलस के एप्लीकेशन को डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैलकुलस कैसे हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। लेट दिस इज अ स्क्वायर बोर्ड। मान लिया ये स्क्वायर बोर्ड है, हैविंग लेंथ L। मान लिया इसका लेंथ हम कितना ले लेते हैं, लेट दिस इज L एंड दिस इज L, दिस इज L। मान लिया आप किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं और आपको एक टास्क दिया गया है कि लेट दिस इज अ स्क्वायर बोर्ड, और आपको क्या करना है, स्क्वायर बोर्ड को हियर x और यहां से x, दैट मीन्स दिस पार्ट x x, दिस पार्ट x x एंड दिस पार्ट x x, दिस पार्ट x x कट करके रिमूव कर देना है। लेट दिस पार्ट, इस पार्ट को रिमूव करके, आपको रिमूव करने के बाद जो पोर्शन बचेगा उसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। You have to fold this। इसको हम, मान लिया आपके पास कोई कार्डबोर्ड है, कोई इस तरह का कार्डबोर्ड है, और इस कार्डबोर्ड में हमने क्या लिया, यहां से x, यहां से x, x x x x x x पोर्शन को हमने कट किया। कट करने के बाद कुछ ये शेप आपका कुछ इस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। इतना पार्ट को रिमूव करने के बाद ये अब आपके पास पार्ट बच रहा है। अब इसको हम फोल्ड करते हैं। इसको क्या कहते हैं, इधर वाला हिस्सा ऐसे फोल्ड हुआ, इधर वाला पार्ट ऐसे फोल्ड हुआ, फोल्ड हुआ, फोल्ड हुआ। फोल्ड होने के बाद ये आपके पास बॉक्स बना। एंड योर टास्क इज कि x का वैल्यू हम कितना रखें कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो इस तरह का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको कैलकुलस का नॉलेज होना चाहिए। कैलकुलस का नॉलेज होगा तभी हम इसके किस x पे मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी कई जगह हम देखते हैं कि कैलकुलस का हमारा डे टू डे लाइफ में यूज होता है। जैसे मान लिया हमारे पास कोई थोड़ा अलग तरह का पॉट है, मान लिया कुछ इस शेप का आपके पास पॉट है,
और इस पॉट का वॉल्यूम, सरफेस एरिया कितना होगा, तो इन सब का आंसर बताने के लिए हमको कैलकुलस का नॉलेज होना चाहिए। दिस इज द शेप ऑफ एनी बॉटल। मान लिया ये कोई एक बॉटल का शेप है, इस शेप के बॉटल में कितना लिक्विड आप कंटेन कर सकते हैं, दैट मीन्स इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इन सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको कैलकुलस का नॉलेज होना चाहिए। आपको बस करना क्या होगा, आपको बस इसका इक्वेशन पता होना चाहिए। इक्वेशन पता है तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस यू कैन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस पॉट। Let your question is here, find the square root of 4. Square root of 4, your option is +2, -2, +-2, none of these. वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए। What will be the value of root under 4? चलिए, मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा कि आंसर इज +-2, बट दिस इज रॉन्ग। आंसर इज योर +2। चलिए इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स, रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू mod x. Always remember here x is equal to your root under 4. This is linear equation, power 1 है, that means linear equation। आपके पास एक ही solution होगा and that solution is only +2, not -2। Always remember square root of any number is never negative, it is always positive। Here next question is, find the value of root under -1 into root under -1. Your option, first option -1, second option 1, third option +-1, and fourth option none of these. None of these. रूट अंडर -1 इंटू -1। मान लिया हम ले लेते हैं रूट अंडर -1 इंटू -1। देन कैन यू राइट दिस वे, -1 इंटू -1, दैट मीन्स दिस इज 1, दिस इक्वल टू 1। क्या लिख सकते हैं इसको? नहीं लिख सकते हैं, दिस इज रॉन्ग। आप जब ये बात पढ़े होंगे, रूट अंडर a इंटू रूट अंडर b इज इक्वल टू रूट अंडर ab, तो ये तभी वैलिड है इफ एटलीस्ट 1 इज पॉजिटिव, एटलीस्ट 1 टर्म इज पॉजिटिव। इसमें से कोई एक टर्म क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल √2 इंटू √3 दिस इक्वल टू √6, ये करेक्ट है। √2 इंटू √-3 ये भी करेक्ट है, बिकॉज 1 इज पॉजिटिव, या दोनों पॉजिटिव है तो भी चलेगा। रूट अंडर -2 इंटू √3 दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है, बट दिस इज रॉन्ग। -2 इंटू -3 दिस इज इक्वल टू योर 6, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। दैट मीन्स आप इसको नहीं लिख सकते हैं ऐसे। रूट अंडर 4 अगर है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, -2 इंटू -2, दिस इज रॉन्ग। Here you can write root under -1 into -1, that means square, that means -1 to the power half, and this is 2. This is cancel out, now this becomes -1. That means this one is wrong, your correct answer is this one। Ultimately you can write, इसको कैसे लिख सकते हैं? This is equal to root under -1 whole square, that means -1, 1/2 whole square, 2 cancel, this is correct। And if you are writing this way, -1, that means -1 into -1, this is equal to 1, this is wrong।
बच्चों पूरे कैलकुलस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. दिस इज हियर कैलकुलस. फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट हाफ इज डिफरेंशियल कैलकुलस. डिफरेंशियल calculus and other part is integral calculus. This is integral calculus. तो पहले हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पे बात करेंगे और इसके सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन को हम स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज फंक्शन. कि व्हाट इज फंक्शन. फंक्शन है क्या. दिस इज हियर y equals to fx. y equals to fx is mathematical or analytical symbol of any function. फंक्शन एक तरह का मैथमेटिकल मशीन है. ये मैथमेटिक्स का मशीन है. जैसे हर मशीन का कुछ इनपुट और कुछ आउटपुट होता है, तो हियर x is input. ये इस मशीन का क्या है? इनपुट है. एंड दिस इज हियर, दिस इज आउटपुट. हर मशीन का कुछ इनपुट है एंड कुछ आउटपुट है. तो इनपुट को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? इनपुट को हम वैल्यूज ऑफ x कहेंगे. दिस इज x एंड आउटपुट इज हियर y. यहाँ पर x को हम cos भी बोल सकते हैं. दिस इज cos. ये cos है एंड y इज इट्स इफेक्ट. y क्या है यहाँ पर? इसका इफेक्ट है. दिस इज इफेक्ट. यहाँ पर हम फंक्शन के दुनिया में जब हम इंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग इस x को प्रॉपर वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन. इसको हम लोग डोमेन बोलेंगे. इस मशीन को हम सेट थ्योरी के नोटेशन से आराम से समझ सकते हैं. लेट दिस इज हियर सेट A. मान लिया ये सेट A है एंड दिस इज सेट B. दिस इज सेट B एंड दिस इज मैपिंग. 1 मान लिया गया है. 1 अगर इनपुट रख रहे हैं तो आउटपुट आपके पास लेट दिस इज 4. 2 देन यू विल गेट लेट 6. 3 देन यू विल गेट योर वैल्यू 8. मान लिया ये आपके पास आ गया. तो यहां पर हम देख रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ x, इस फंक्शन को में इस बॉक्स में जितने एलिमेंट है, इस सेट में जितने एलिमेंट है, दिस इज योर इनपुट. तो ये आपके पास इनपुट हो गया. तो इनपुट को हम क्या बोल रहे हैं? डोमेन. हियर डोमेन इज व्हाट? डोमेन इज 1 2 एंड 3. दिस इज हियर डोमेन. और जो वैल्यू आपको यहां पर मिल रहा है 4 6 8, Here this is range. ये क्या हो गया आपके पास? रेंज हो गया. 4 6 8. मान लिया और भी कुछ एलिमेंट होता है लाइक 9 10 जिसके साथ एरो नहीं गया हो. एरो नहीं गया हो लेकिन इस एलिमेंट में, इस बॉक्स में है, तो इस बॉक्स के जितने भी एलिमेंट है इन सब को कलेक्टिवली हम कोडोमेन कहेंगे. दिस इज कोडोमेन. तो कोडोमेन में सारे एलिमेंट आ गए. क्या क्या हो गए? 4 6 8 तो है ही और साथ में 9 एंड 10 इज ऑल्सो. तो ये आपके पास एक फंक्शन का ये पैरामीटर है और इस फंक्शन को या मैपिंग को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज y इक्वल्स टू fx. दिस इज y इक्वल्स टू fx से हम इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इस फंक्शन को हम ऐसे भी ले सकते हैं. लेट योर फंक्शन इज y इक्वल्स 2x प्लस 3. हम ऐसे भी लिख सकते हैं. या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं fx इक्वल्स 2x प्लस 3 एंड लेट हियर 1 पुट करने पे आपको क्या मिलेगा? 1 पुट करने पे 2 into 1 plus 3 दैट मीन्स 5. तो ये आपके पास 5 आया. 2 पुट करने पे आपके पास क्या मिलेगा? 2 2 जा 4 4 plus 3 दिस इज 7. 3 पुट करने पे आपके पास क्या आया? 3 पुट करने पे 3 into 2 6 6 plus 3 9. दिस इज. तो इस बॉक्स में जितने एलिमेंट हैं दिस इज योर डोमेन. ये आपके पास क्या है? डोमेन. एंड दिस इज हियर रेंज. ये आपके पास रेंज है. तो डोमेन में क्या क्या एलिमेंट हो गए? डोमेन में एलिमेंट है आपके 1 2 एंड 3. और रेंज में क्या क्या एलिमेंट हो गया? 5 7 9. दिस इज योर रेंज. ये आपके पास रेंज है. अब हम इस फंक्शन को हम y इक्वल्स टू fx या मैपिंग को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मैथमेटिकल क्वांटिटीज. मैथमेटिकल quantities. There are two kinds of mathematical quantities. First one is here
variable and second one is constants. तो देखते हैं variable. There are again two kinds of your variable. First one is x, second one is y. X is called independent variable. This is independent variable. यानी इसको किसी पे मतलब नहीं है, ये वैल्यू इंडिपेंडेंट है और x के वैल्यू पे y डिपेंड करेगा. So y is called dependent variable. This is dependent variable. And again there are two kinds of constant. First constant is known constant. Known constants. Known constant like 2, 3, 5, 6. Here you can say 2 is less than 3. 5 is greater than 4, you can say. And other category is unknown constant. Unknown constant and like A, B, C. इस तरह से हम डिनोट करते हैं unknown quantities को. Unknown quantities is also known as arbitrary constant. Arbitrary constant से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. For example, let any equation y equals 2x plus b. Here y is dependent variable. y क्या है आपका? Dependent variable. Here 2 is known constant. This is known constant. Constant है लेकिन उसमें भी ये कौन से कैटेगरी में है? Known constant. x is यहाँ x क्या है? x is independent variable. This is independent variable. And b क्या है यहाँ पर? b is unknown constant or you can say arbitrary constant. This is arbitrary constant या फिर इसको unknown constant भी कह सकते हैं. Unknown constant. ये constant है लेकिन इसका वैल्यू हमको नहीं पता है. And this is equals to. ये आपका equals to है. तो हम देख रहे हैं कि किसी भी इक्वेशन में ये सारे कांस्टेंट्स या वेरिएबल्स का अलग अलग नाम है. तो वेरिएबल भी हमारे पास दो कैटेगरी के हैं एंड कांस्टेंट भी हमारे पास दो कैटेगरी के हैं. दिस इज द बेसिक सिंबल ऑफ फंक्शन. दिस इज y equals to fx and it denotes the function. Here this is y, ये आपके पास इक्वल टू है and this is your operator and this is x. तो y को हम क्या कहेंगे? y is here dependent variable. y is dependent variable. This is equals to, this is operator or your base function. Base function and this is independent variable. Independent variable. For example, मान लिया हम एक फंक्शन उठाते हैं y equals रूट अंडर आपके पास है 2x plus b और c. Let this is c. तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? y is here dependent variable. This is dependent. This is here base function. This is constant and this constant is here known constant. This is known constant. This is base function. इस फंक्शन का नेचर कैसा है? ये बेस फंक्शन डिसाइड करेगा. बेस फंक्शन यानी रूट फंक्शन है ये आपके पास. दिस इज x. x क्या है यहाँ पर? x इज हियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल. दिस इज y क्या था आपके पास? डिपेंडेंट वेरिएबल. एंड दिस इज unknown constant. Unknown constant और arbitrary constant. Arbitrary constant. पूरे कैलकुलस में इन सारे टर्म को हम बार बार यूज करेंगे, इसलिए आपको इन टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए. If your function is fx equals ax plus b and f0 is 3 and
f5 is 4. Find fx. तो fx कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो fx को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? Here given information is f0 is 3. That means put 0. तो 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? a into 0 plus b is equal to 3. ये गिवन इंफॉर्मेशन से तो आपके पास क्या आ गया? b equals 3 and f5 is 4. f5 means 5 पुट करेंगे यहाँ 5a plus b is equal to 4 and b is 3. तो क्या लिखेंगे? 5a plus 3 is equal to 4. That means 5a is equal to 4 minus 3. That means 5a is equal to 1. That means a is equal to 1 by 5. Now your fx is a is 1 by 5, b is 3. That means fx is 1 by 5 x plus 3. This is answer. तो ये आपके पास fx निकल गया और ये fx जो है x पे पावर 1 है. So this is linear function. Next, if fx is ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0, a is not equal to 0, and given information is f0 is 3, f2 is 5, and f3 is 1. Find fx. Your question is find fx. तो आपको क्या करना है? fx को फाइंड आउट करना है. तो हम इसमें क्या करेंगे? Here your given information, as per given information, f0 is 3. तो x के जगह 0 पुट करेंगे. 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? f0. That means a 0 square plus b 0 plus c is equal to 3. तो यहाँ से डायरेक्ट आपके पास आ गया c equals 3. This is value. Next, f2 is 5. That means a here 2 square, x की जगह 2 पुट करेंगे, b here 2 and c is here. तो c यहाँ से पुट किए and this is equal to 5. तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया 4a plus 2b plus 2b is equal to, this is 5 minus 3, 2. This is one equation. And other equation देखिए यहाँ से f3 is 1. f3 that means a 3 square plus b 3 and c is given here. यहाँ c आपके पास आ चुका है. c is 3 is equal to 1. तो अब क्या करेंगे यहाँ पर? This is 9a plus 3b is equal to 1 minus 3. That means minus 2. This is equation 2. Solving 1 and 2 equation, you can get the value of a and b. Now you can solve linear equation 4a plus 2b equals 2. And second equation is 9a plus 3b equals minus 2. इसको मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा रहे हैं. दिस इज 3 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया आपके पास 12a प्लस 6b प्लस 6 एंड दिस इज 18a 6b एंड माइनस 4. अब क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे. तो माइनस, यहाँ माइनस और ये हो गया प्लस. तो ये हो गया आपके पास 10 और ये कैंसिल आउट और ये हो गया माइनस 6a. माइनस 6 से तो a आ गया आपके पास कितना? माइनस 5/3. a आ गया आपके पास माइनस 5/3. तो a को हम माइनस 5/3 यहाँ रखेंगे. दिस इज माइनस 5/3. तो ये माइनस 5/3. तो माइनस 5/3 इंटू 4 इस इक्वेशन में पुट करने के बाद माइनस 5/3 इंटू 4 प्लस 2b इक्वल्स 2. तो ये आपके पास आ गया माइनस 20/3 प्लस 2b इक्वल्स 2. अब इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो गया आपके पास. दिस इज प्लस. तो ये आपके पास आ जाएगा. दिस इज 26. तो ये हो गया आपके पास 3. तो 6 प्लस 20 और ये हो गया माइनस. तो दिस इज हियर
ये प्लस एंड दिस इज 26/3। तो 26/3 को हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। दिस इज हियर 26/3। तो b का वैल्यू आ गया 26/3 एंड a इज -5/3। तो अब आप fx लिख सकते हैं। fx जो पूछा गया था आपके पास, तो a का वैल्यू पुट कीजिए -5/3 x स्क्वायर। b इज हियर 26/3x एंड c इज हियर 3 और c को पुट कर दिए। दिस इज योर आंसर। यही हो गया fx का वैल्यू। तो हमने यहाँ देखा बच्चों कि fx इक्वल्स टू अगर दिया रहे फंक्शन तो आप निकाल सकते हैं a b c के वैल्यू को। यहाँ एक दूसरे तरह का फंक्शन देखते हैं। Here a plus bc to the power x, c is greater than 0 and given information is f0 is 15, f2 is 30 and f4 is 90. Find fx. Find fx. आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके भी आप भेज सकते हैं इसका सॉल्यूशन, या फिर कंटिन्यूअस आप देख सकते हैं कैसे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए और अटेम्प्ट दीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं fx इक्वल्स a प्लस bcx। दिस इज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है आपका, तो c आपका ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स c नेगेटिव नहीं लेना है वैल्यू। तो हम f0 पुट करते हैं यहाँ पर। f0 का मतलब हो गया आपके पास a प्लस b एंड c टू द पावर 0 इज इक्वल टू 15। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, दैट मीन्स यहाँ से एक इक्वेशन आया आपके पास a प्लस b इज इक्वल टू 15। लेट दिस इक्वेशन इज 1, मान लिया इस इक्वेशन को 1। एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन f2 इज हियर 30, दैट मीन्स a प्लस bc स्क्वायर इज 30 दिया हुआ है। एंड f4 90 दिया हुआ है, दैट मीन्स a प्लस bc4 इज इक्वल टू 90। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से a को मैनिपुलेट करते हैं, तो ये आपके पास आएगा 15 माइनस b। नाउ पुट दिस वैल्यू। यहाँ पर देखिए ये 3 वेरिएबल का इक्वेशन है, तो इसको हम वेरिएबल को कम करेंगे। वेरिएबल कम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15 माइनस b प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल टू 30। इक्वेशन 1 यहाँ लिखे हैं, इसको हम इक्वेशन 2 या फिर कुछ और नाम दे दीजिए 2। एंड अगेन पुट हियर a, तो ये आपके पास आ गया 15 माइनस b प्लस bc4 इज इक्वल टू 90। ये इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब यही इक्वेशन 2 और 3 को सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा। तो देखिए नाउ दिस इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ 2 वेरिएबल b एंड c। अब 15 को हम उधर भेज देते हैं, तो ये आपके पास आएगा माइनस b प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल टू 30 माइनस 15। तो 13 माइनस 15 कितना हो गया आपके पास 15 सिंपली, ये 15 लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे आ गया माइनस b प्लस bc4 15, फिर इधर भेजे तो 90 माइनस 15 दिस इज 75। अब क्या करते हैं, इसमें से b कॉमन ले लेते हैं, माइनस b कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस b कॉमन लेंगे तो इसको लिखेंगे क्या माइनस b, और ये आपके पास आ गया 1 माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 15। और इसको डिवाइड कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन से माइनस b कॉमन लेकर। फिर से देखिए इसमें माइनस b कॉमन लिए हैं, तो माइनस b कॉमन लेने पे ये आ गया 1 माइनस दिस इज c4 आ गया, तो माइनस b कॉमन लेने पे। एंड हियर अगेन 75। अब दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने पे माइनस b कैंसिल हो गया। एंड हियर 15, तो ये आपके पास आ गया 1/5। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नाउ फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, अभी डिवाइड करने के बाद ये आया था आपके पास
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 माइनस 5c² is equal to 1 minus c4. That means you can write c4 minus 5c² plus 5 minus 1. So this is here, equation is c² whole square, and this is minus 5c² plus 4 is equal to 0. Let c² equals t. t तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. इसको हम लिख सकते हैं t² minus 5t plus 4 equals 0. That means t² minus 4t minus t plus 4 equals to 0. फैक्टराइज कर देते हैं इसको. दिस इज t कॉमन, t minus 4 minus 1 common, this is t minus 4 equals 0. That means this is here t minus 1 and this is t minus 4 equals 0. That means t equals 1 and t equals 4. और t क्या है आपके पास? t is here c². c² 1 का मतलब हो गया c is equals to plus minus 1 and c² is 4. That means t हमने यही लिया है, t को हम c² रखते हैं तो c² equals 4. c means plus minus 2. तो नेगेटिव तो हट गया बिकॉज c पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1 या 2 हो सकता है. c का वैल्यू 1 और c is 2. बट 1 अगर पुट कर देंगे तो आपका जो भी इक्वेशन आया था उसमें LHS डिफरेंट, LHS सेम आ जाएगा क्योंकि 1 to the power any number is itself 1 ही होगा ये. तो लेफ्ट साइड जो होगा a plus b ही रहेगा एंड राइट साइड विल बी 15, 30, 90 which is not possible. तो आपका वैल्यू जो होगा c equals to 2. अब हमारे पास जब c 2 निकल गया तो अब हम इससे निकाल सकते हैं बाकी वैल्यूज को. तो योर वेरीफाइड वैल्यू इज c equals 2. तो आपके पास c का वैल्यू आया है, c is here 2. नाउ पुट इट इन दिस इक्वेशन. जो आपके पास इक्वेशन था तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a plus b and c, that means 4. 2 square, that means a plus 4b. a plus 4b equals 30. And थर्ड इक्वेशन जो था f4, that means a plus bc4 equals 90. That means a plus b. तो ये 2 पुट करेंगे तो ये आ गया 16 b is equal to 90. अब माइनस कर देते हैं इसको, माइनस माइनस माइनस. दैट मीन्स हियर दिस इज minus 12b is equal to here minus 60. That means b is equals to 5. अब b आपके पास 5 आ गया तो पुट हियर, तो आपके पास a आ जाएगा. a plus 5 is equal to 15. That means a equals 10. Now आपको fx निकल सकता है. fx क्या होगा? fx आपके पास दिया हुआ है a plus bc x और a आपके पास कितना आया है? a is here 10, b कितना आया है? 5 and into 2 to the power x. This is your function. यही आपके पास फंक्शन है और इसको हम कैलकुलेट किए. तो हमने देखा कि स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को हम लेवल को हमने बढ़ाया और ये आपके पास फंक्शन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं. तो याद रखेंगे कि जितना अननोन है उतना इक्वेशन आपको रिक्वायर्ड है, उतने इक्वेशन की हेल्प से आप fx को फाइंड आउट कर सकते हैं. बच्चों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में फंक्शन के कुछ नए कंसेप्ट के साथ. तब तक आप इस चैनल पे बने रहिए और वीडियो को एक ऑर्डर में सीक्वेंस में ज़रूर देखिए. कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. थैंक यू.